Hello friends, welcome to UK Tayari. Today we discuss some important questions about John Keats' life and poetic background. Okay, so let's start. The first question is, when was John Keats born? जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? ओके, द आंसर इज 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 को जॉन किट्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज जॉन किट्स बॉर्न? तो जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, द आंसर इज लंदन। जॉन किट्स का जन्म लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कूल डिड जॉन किट्स अटेंड? जॉन किट्स ने कौन से स्कूल को अटेंड किया था, या जॉन किट्स ने किस स्कूल में अपनी स्टडी की थी? तो आंसर इज क्लार्क स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच प्रोफेशन जॉन किट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस इट? ओके, तो पूछा है कि जॉन किट्स के पास किस चीज़ का लाइसेंस था जिसकी कि उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके, तो इसका आंसर है ओपोथिकरी। ओपोथिकरी एक प्रकार का जो वैद्य होता है उसका ये एक कोर्स होता है, ठीक है। तो इसका उनके पास लाइसेंस था बट कभी भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिश द सोनेट ओ सॉलिट्यूड रिटन बाय जॉन किट्स? किसने पब्लिश किया था ओ सॉलिट्यूड को, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था? एंड द आंसर इज लाई हंट। ओके, लाई हंट ने ओ सॉलिट्यूड को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैगजीन क्रिटिसाइज एंडोमेन रिटन बाय जॉन किट्स एज नॉनसेंस? ओके, तो जॉन किट्स के द्वारा जो एंडोमेन लिखी गई थी, तो उसमें कौन सी मैगजीन को क्रिटिसाइज किया गया था? दैट इज ब्लैकवुड मैगजीन। ओके, आंसर इज ब्लैकवुड मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन किट्स? कौन सी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था जॉन किट्स के द्वारा? तो आंसर एनिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड जॉन किट्स डाई? जॉन किट्स की डेथ कहाँ हुई थी? ठीक है, कब हुई थी पूछा, ठीक है। 23 फरवरी 1821 को जॉन किट्स की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जॉन किट्स डाई? तो जॉन किट्स कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी? ठीक है, तो दैट प्लेस इज रोम। रोम में जॉन किट्स की डेथ हुई थी। व्हाट कॉज जॉन किट्स डेथ? कि किस वजह से, किस कारण से जॉन किट्स की डेथ हुई थी? दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी की होने की वजह से जॉन किट्स की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ किट्स फादर? किट्स के फादर का नाम क्या था? तो किट्स के फादर का नाम था थॉमस किट्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन किट्स मदर? जॉन किट्स की मदर का नाम पूछा है, तो जॉन किट्स की मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स। ओके, नेक्स्ट है, जॉन किट्स वॉज इंटरेस्टेड इन? तो जॉन किट्स किस चीज़ में इंटरेस्ट था जॉन किट्स को? तो वो था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। ठीक है, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में जॉन किट्स को काफ़ी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है, जॉन किट्स फर्स्ट पोएम इज? तो जॉन किट्स की जो फर्स्ट पोएम है उसका नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट्स आर जॉन किट्स रोट? जॉन किट्स ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? तो जॉन किट्स ने लिखे हैं 61 सोनेट। नेक्स्ट है, लव वैली डेम्पशंस मर्सीज? तो जो ये पोएम है लव वैली डेम्पशंस मर्सी, तो वह किस तरह से लिखी गई है, किस फॉर्म में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है वेलेट में। ठीक है, वेलेट उसे कहते हैं जो कि एक पोएम होती है बट वो एक स्टोरी को कहती है। ठीक है, और वो पूरी की पूरी पोएम स्टेंजाज वाइज होती है, स्टेंजा में लिखी जाती है, जो कि हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पोएम लिखी गई थी 1819 में एंड पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। ठीक है, एक साल बाद ही ये पब्लिश्ड हुई थी, एक साल पहले 1819 में पब्लिश रिटन हुई थी एंड पब्लिश्ड 1820 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेंजास आर इन ला वैलिडम सिंस मर्सी? ठीक है, तो पूछा है कि कितने स्टेंजा है जो पोएम है ला वैलिडम सिंस मर्सी, उसमें कितने स्टेंजा है? तो उसमें है 12 स्टेंजास। ठीक है, 4 लाइन्स ईच, जो कि हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। नेक्स्ट है, लव वैली डेम सिंस मर्सीज? तो ये जो पोएम है लव वैली डेम सिंस मर्सी, तो वो क्या है?
वह एक ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट है द राइमिंग स्कीम ऑफ ला वैलिडेम सिंस मर्सी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी, ए बी सी बी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वॉज द क्लैमिनेटिंग ईयर ऑफ किड्स कैरियर। तो किड्स के कैरियर का जो क्लैमिनेटिंग ईयर यानी कि जो समापन का ईयर था वो कौन सा था, तो वो था 1819। ओके। नेक्स्ट है वर्गल एनाइड वॉज ट्रांसलेटेड इन। तो जो वर्गल एनाइड जो पोएम है तो वो ट्रांसलेट की है किसने, जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटम सॉल्ट्स विद द टेम्परेचर ऑफ द सीजन। जो ऑटम सॉल्ट्स जो होता है जो कि पतझड़ है, तो वह कब प्रस्थान करता है या चला जाता है, तो वो होता है समर में, ठीक है, समर में चला जाता है। नेक्स्ट है whom does Keats refer as Sullivan historian। ठीक है, तो कौन सी जो पोएम है जॉन किट्स की, जो कि एक स्लाइवन हिस्टोरियन यानी कि एक आदिवासियों का जो इतिहास होता है, ठीक है, स्लाइवन हिस्टोरियन, ठीक है, आदिवासियों की जो हिस्ट्री होती है वो कही गई है, तो वो है ग्रेशियन अर्न में, ठीक है, ग्रेशियन अर्न में बताया गया है स्लाइवन हिस्ट्री। नेक्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज रिटन इन। तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पोएम कब लिखी गई, वो लिखी गई थी 1819 में, जो कि एक ऑड है, ठीक है, ऑड में लिखी गई है। नेक्स्ट है किट्स कॉल्स ग्रेशियन अर्न एज। तो किट्स को ने ग्रेशियन अर्न को क्या कहा है, किट्स ने ग्रेशियन अर्न को कहा है द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है, द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एटिक इज। एटिक का मीनिंग होता है ग्रेशियन। नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अक्रॉस इन। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, काफ़ी फेमस पोएम है, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो ये ली गई है एंडोमियन से, जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1818 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये वाले वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, तो ये लिए गए हैं ऑड टू ऑटम से, ठीक है, ऑड टू ऑटम से, जो कि 1819 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है द टाइटल ला वैली डीम सिंस मर्सी इज फ्रॉम अ 15th सेंचुरी पोएम बाय। ठीक है, तो जो ये टाइटल है ला वैली डीम सिंस मर्सी, जॉन किट्स की काफ़ी फेमस पोएम, तो यह जो टाइटल है वो किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था एलन चार्टियर के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच पोइट थे, ठीक है, एलन चार्टियर के द्वारा ला वैली डीम सिंस मर्सी वाला टाइटल दिया गया था, जो कि एक फ्रेंच पोइट है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डज किट्स टेक इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएम ओड टू अ ग्रेशियन अर्न। तो जो फेमस पोएम है जॉन किट्स की ओड टू ग्रेशियन अर्न, तो इसके लिए उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशंस मिली थी, वो मिली थी लॉर्ड हॉलैंड से, उनको इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी। नेक्स्ट है जॉन किट्स रोट मैनी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पोएम। तो जॉन किट्स ने सबसे अधिक जो पोएम लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी है, किस तरह की लिखी है, तो वो लिखी है ओड में, ठीक है, ओड्स में लिखी है। नेक्स्ट है व्हाट राइम स्कीम यूज्ड इन द फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजास इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। तो कौन सी राइमिंग स्कीम है जो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न के फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजास में यूज हुई है, तो वो है ए बी सी डी ई डी सी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई डी सी ई, इस तरह से इस फॉर्म पे पोएम है वो लिखी गई है, उसके फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजा को लिखा गया है। नेक्स्ट है जॉन किट्स डेडिकेटेड एंडोमियन टू। तो जॉन किट्स ने एंडोमियन जो पोएम है वो किसको डेडिकेट की है, वो की है द मेमोरी ऑफ थॉमस एंड चार्टरेटन, ठीक है, जो उनके फ्रेंड थे उनको उन्होंने उस पोएम को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है किट्स पोएम एंड एंडोमियन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बुक्स। किट्स की जो पोएम है एंडोमियन वह कितने बुक्स में लिखी गई है, वो लिखी गई है 4 बुक्स में। नेक्स्ट है whom does किट्स डिस्क्राइब एज एपिकली पैशनेट। ठीक है, तो किट्स को किसने एपिकली पैशनेट कहा है, तो वो कहा है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्स परफेरियो इन द एव ऑफ सेंट एजेंस। जो पोएम है द एव ऑफ सेंट एजेंस, उसमें कैरेक्टर है पोरफेरियो
तो उसमें पोर्फिरियो की हेल्प कौन करता है उस पोएम में? तो उसमें हेल्प करता है एंजेला द ओल्ड मेड, जो कि एक बूढ़ी मेड होती है एंजेला, वो पोर्फिरियो की हेल्प करती है। नेक्स्ट है वेयर डज पोर्फिरियो हाइड इन द एव ऑफ सेंट एजेंस? पोर्फिरियो कहाँ छुप जाता है द एव ऑफ सेंट एजेंस पोएम में? तो वो कहाँ छुपता है? इन अ क्लोजेट, वो एक अलमारी में छुप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रेइंग एट द बिगनिंग ऑफ द एव ऑफ सेंट एजेंस? तो पोएम है द एव ऑफ सेंट एजेंस, उसमें जब पोएम स्टार्ट हो रही होती है तो कौन प्रे कर रहा होता है? तो उसमें प्रे कर रहा होता है अ वेट्समैन। ओके, नेक्स्ट है किड्स टेल्स J.H. रेनॉल्ड्स दैट ही इज हैप्पी ही सेव्ड हिज। ठीक है, तो किड्स J.H. रेनॉल्ड्स से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने क्या सेव कर लिया है? अपनी मेडिकल बुक्स को। ठीक है, जो जॉन किड्स की मेडिकल बुक्स होती है तो वह किससे कह रहा है? J.H. रेनॉल्ड्स से कह रहा है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो मेडिकल बुक्स हैं उनको सेव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट विच इज सेड टू बी किड्स लास्ट सोनेट? तो कौन सी सोनेट्स जो है किड्स की लास्ट है? तो वो है ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज टू आर्ट। ठीक है, तो ये जो सोनेट है वो जॉन किड्स की लास्ट सोनेट है। नेक्स्ट है द एव ऑफ सेंट एजेंस इज रिटन इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंजा हु क्रिएटेड हिज स्ट्रेंजा फॉर्म। ठीक है, तो जो पोएम है द एव ऑफ सेंट एजेंस वह लिखी गई है कि स्ट्रेंजा के सीक्वेंस में, तो उसको किसने क्रिएट किया है स्ट्रेंजा फॉर्म में? तो उसको क्रिएट किया है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने द एव ऑफ सेंट एजेंस को एक स्ट्रेंजा की तरह से क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन किड्स फाइनल सोनेट ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज थ्रू आर्ट टू हुम डज द टाइटल ब्राइट स्टार रेफर? ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो जॉन किड्स की जो लास्ट सोनेट था ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज थ्रू आर्ट, तो उसमें जो ब्राइट स्टार का टाइटल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था मार्गेट ब्राउनी ने। ठीक है, मार्गेट ब्राउनी ने ब्राइट स्टार का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किड्स वॉज इंस्पायर्ड बाय? तो किड्स किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे? स्पेंसर फेरी क्वीन, जो स्पेंसर की पोएम है फेरी क्वीन, तो उससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट है होम डिड किड्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? तो किड्स ने किसके समान में एक प्राइम एग्जाम्पल दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, यानी कि एक नकारात्मक क्षमता का उदाहरण किसे दिया है? विलियम शेक्सपियर को। ओके, नेक्स्ट है किड्स डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ्स एज मेंशन ऑफ मैनी? किड्स ने ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब किया है मेंशन ऑफ मैनी अपार्टमेंट्स। इसका आंसर आएगा अपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है किड्स डिस्क्राइब द फर्स्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो जॉन किड्स ने चैम्बर बताए हैं लाइफ के बारे में, जो ह्यूमन लाइफ है, तो उसका जो फर्स्ट चैम्बर है उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है ह्यूमन लाइफ को थॉटलेस। क्या कहा है? थॉटलेस कहा है। नेक्स्ट है किड्स डिस्क्राइब द सेकंड चैम्बर ऑफ लाइफ? तो सेकंड चैम्बर को बताया है मेड इन थॉट, मेड इन थॉट बताए हैं। नेक्स्ट है heard melodies are sweet but those unheard are sweeter those lines appear। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये पूछा है कि ये वाली जो लाइन है वो किससे ली गई, किस पोएम से ली गई है? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं वो ली गई ओड ऑन ग्रेशन ऑन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किड्स हैज़ फ्लाइंट एंड आयरन इन हिज हुज कमेंट इज दिस? ठीक है, तो यह जो कमेंट है किड्स हैज़ फ्लाइंट एंड आयरन इन हिम हुज कमेंट इज दिस, तो यह जो कमेंट है वो किसने दिया है? वो दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ओके, नेक्स्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो लाइन्स अपियरिंग। ठीक है, तो ये जो फेमस लाइन्स हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, तो ये जो फेमस लाइन वो किससे ली गई है? ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जॉन किड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।